जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। भैया आज हम पढ़ते हैं 20 और 21 जून के करंट अफेयर्स को देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो भैया स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रमोद सावंत द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रमोद सावंत कौन है? ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक उत्सव के दौरान खेले जाने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुभंकर मोगा को लॉन्च किया है। कोंकणी भाषा में मोगा का अर्थ होता है प्यार। इस राष्ट्रीय खेलों के कुल 43 खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस वर्ष पंजाब के गटका खेल को भी शामिल किया गया है। गोवा में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ मोगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम के शुभारंभ किया गया है। मोगा एक बायसन है जो चुनौतियों से पार पाने के लिए दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। 37वें राष्ट्रीय खेल में कुल 43 विषयों पर प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें पंजाब से जुड़ा हुआ एक पारंपरिक मार्शल आर्ट गटका भी होगा। भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा किया जाता है। जिस वर्ष ओलंपिक और एशियाई खेल होते हैं उस वर्ष इन खेलों का आयोजन नहीं किया जाता है। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय है। और इसकी अध्यक्ष कौन है? तो इसकी अध्यक्ष हैं पीटी उषा हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे देश की संसद ने सहमति से आयु और अपराध की परिभाषा में परिवर्तन किया है? तो भैया जापान ने आयु और अपराध की परिभाषा में परिवर्तन किया है। हमारा बी ऑप्शन जो करेक्ट है। तो जापान ने परिवर्तन किया है। हाल ही में जापान की संसद नेशनल डाइट 116 वर्ष के बाद में अपने सहमत एवं अपराध की परिभाषा में बदलाव किया है, जिसके अंतर्गत सहमत के बिना शारीरिक संबंध बनाने को बलात्कार की श्रेणी में रखा और शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम आयु 13 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई है। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान में किया गया है। हाल ही में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के पर्यटन मंत्रिय स्तरीय बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? तो भैया गोवा में शुरू हुई। हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के पर्यटन की मंत्रिय स्तरीय बैठक गोवा में हाल ही में शुरू हुई है। 19 से 22 जून तक G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की आखिरी बैठक गोवा में आयोजित की जाएगी। इस बैठक के टूरिज्म मिनिस्टर शामिल होंगे। भारत के पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी भी इस टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की आखिरी बैठक में शामिल होंगे। हाल ही में चर्चित एशेज टेस्ट सीरीज किन दो देशों के मध्य में खेली जाती हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य एशेज टेस्ट सीरीज खेली जाती है। हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 विकेट के मैचों के एशेज टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के बर्मिंघम में शुरू हुई है। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के कप्तान होंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान पेट कमिंस संभालेंगे। नेक्स्ट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन बने हुए हैं? तो हाल ही में रिसर्च और एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन बनाए गए हुए हैं? तो रवि सिन्हा बनाए गए हैं। ये भी IPS अधिकारी हैं जिन्हें हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के प्रमुख बनाए गए हुए हैं। हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। छत्तीसगढ़ कैडेट के 1988 बैच के IPS अधिकारी रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा का अगला प्रमुख चुना गया है। वह प्रशांत कुमार गोयल के स्थान पर नियुक्त किए जाएंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा यह भारत की विदेश खुफिया एजेंसी है। इसका कार्यालय विदेशी खुफिया जानकारी को जुटाना है। नेक्स्ट है भारतीय नीति निर्माताओं की रणनीति मामलों में सलाह देता है। स्थापना 21 सितंबर 1968 में किया गया था।
संस्थापक RN काओ और इंदिरा गांधी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। निर्देशक प्रवर्तन निर्देशालय के कौन हैं? तो संजय कुमार मिश्रा हैं। महानिर्देशक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के तो सत्यनारायण प्रधान इसके प्रबंधक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक के रूप में यू सरवनन को नियुक्त किया गया है। हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। यू सरवनन को सार्वजनिक क्षेत्र के नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एक भारतीय केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम है जो 2022 तक भारत की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली यूरिया उर्वरक उत्पादक थी। यह एक मिनी रत्न कंपनी है। तो हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यू सरवनन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया है? तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को चुना गया। हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। 17 जून को विज्ञान भवन नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार उप मुख्यमंत्री जगदीप धनखड़ ने प्रदान किया है। यह पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन नदी विकास गंगा संरक्षण विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं को यह पुरस्कार दिया गया है। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। प्रमुख श्रेणियों के विजेता सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे प्रदान हुआ है? तो मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ जिला गाजम उड़ीसा को प्राप्त हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना। सर्वश्रेष्ठ उद्योग बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नुसरत चौधरी किस देश की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश बनी हुई हैं? तो नुसरत चौधरी हाल ही में किस देश की पहली महिला मुस्लिम संघीय न्यायाधीश बनी हुई हैं? तो अमेरिका की पहली महिला मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश बनी हुई है। हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट है। हाल ही में अमेरिका सीनेट द्वारा नुसरत चौधरी को अमेरिका इतिहास की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। पहली बांग्लादेशी अमेरिकी और पहली मुस्लिम अमेरिकी महिला के रूप में संघीय न्यायाधीश बनी हुई हैं। नुसरत चौधरी एक नागरिक आधिकारिक वकील हैं। सीनेट के बारे में जान लेते हैं। अमेरिकी कांग्रेस के ऊपरी प्रतिनिधि सभा को सीनेट कहते हैं। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 100 होती है। अमेरिका के निचले सदन में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। प्रथम महिला जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत साइंस 20 के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत साइंस 20 के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भोपाल में हुआ है। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ है। भोपाल भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत साइंस 20 के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया है। इस सम्मेलन की थीम कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी ऑफ कल्चर एंड कल्चर है। इसकी थीम क्या थी? तो कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर इसकी थीम थी। वर्ष 2023 में G20 अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है। G20 विश्व के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है जिसमें 19 देशों और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है,
हाल ही चर्चा में रही पोकली किस्म का संबंध किससे है? तो पोकली किस्म का संबंध चावल से है। हमारा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट है। हाल ही में चर्चा में रही पोकली किस्म का संबंध चावल से है। चावल की पोकली किस्म खारे पानी के प्रतिरोधकता के लिए जाना जाता है। चावल में पोकली किस्म को भौगोलिक संकेत जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। पोकली को औषधि गुड़ भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। क्योंकि इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट के साथ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, इसलिए पोकली चावल को औषधि किस्म के रूप में भी जाना जाता है। और ये भी चावल में ये खारे पानी से प्रतिरोधकता के लिए जाना जाता है। और पोकली चावल को हाल ही में जीआई टैग से प्रदान किया गया है। तो ये आज के हमारे सारे फैक्ट कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।